and welcome to our channel PST Travelers। हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में हमने आपको स्विट्जरलैंड सीरीज दिखाया। हम स्विट्जरलैंड को कर चुके हैं गुड बाय और शुरू कर रहे हैं हमारा इटली सीरीज। ये है हमारा फर्स्ट एपिसोड इटली सीरीज का और हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में दिखाया है कि कैसे हम स्विट्जरलैंड से इटली पहुंचे बर्निना एक्सप्रेस की जर्नी एंजॉय करते हुए। और इटली में हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है मिलान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक साउंड स्लीप के बाद हम अभी पहुंचे हैं होटल बर्ना के ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने के लिए। वाओ, इतने वैरायटी के क्रोसे, चीज, फ्रूट जूस, एक्सप्रेसो, कैपुचिनो, क्या छोड़ के क्या खाए समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी हो चुकी है हमारी ब्रेकफास्ट और हम निकल पड़े मिलान को एक्सप्लोर करने के लिए। आज के हमारे आइटिनरी का मेन अट्रैक्शन है दुओमो मिलान। होटल बर्ना से दुओमो तक जाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट हमने होटल में पूछा और रिसेप्शनिस्ट ने हमें कहा कि आप वॉक करते हुए दुओमो तक जाइए, जो 3 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस में है और 33 मिनट्स लगेंगे हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। इटली न केवल अपने टूरिज्म और हिस्टोरिक कल्चर के लिए फेमस है, बल्कि ये अपने आर्ट सिटीज़, यूनिक सीनरी, लैंग्वेज, ओपेरा, फैशन, लग्जरी ब्रांड और अपने फूड के लिए दुनिया भर में फेमस है। इटली में मिलान अपने डिफरेंट फैशन स्ट्रीट्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। काफ़ी सनी वेदर है, बट ये डिफरेंट फैशन स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमें थोड़ा बहुत वॉक करके तो जाना ही पड़ेगा। रियली यहाँ की स्ट्रीट्स काफ़ी सुंदर है। यहाँ तो हर स्ट्रीट्स में ब्रांडेड शॉप्स भरी पड़ी है। एज शॉपिंग हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो हम यहाँ से विंडो शॉपिंग करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। मिलान एक बाइसाइकिल फ्रेंडली सिटी है। यहाँ साइकिलिंग एक सेफ और अल्टरनेटिव वे है साइट सीइंग के लिए। यहाँ बाइकर्स के लिए अलग से लेन बनाई गई है। यहाँ के साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट और डेवलप किया जाता है टूरिज्म के लिए। एज अगेन मिलान फेमस है अपने फैशन के लिए। दुओमो के आसपास काफ़ी सारे फेमस फैशन स्ट्रीट्स हैं, तो हम आपको वो स्ट्रीट्स भी दिखाएंगे। तो करते हैं मिलान को एक्सप्लोर, दुओमो को और इसके आसपास के शॉपिंग स्ट्रीट्स को। अरे, यहाँ लेगो टॉयज का इतना बड़ा स्टोर। ये वही लेगो टॉयज है जो अपने कलरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए काफ़ी फेमस है। इवन मेरी बेटी भी बचपन में बहुत सारा टाइम ये ब्लॉक्स के साथ खेलते हुए स्पेंड करती थी। ये तो हमारे आइटिनरी में थी नहीं, बट इसे देख के हम अपने को रेजिस्ट नहीं कर पाए, तो सोचा थोड़ा इसके अंदर घूम के देख लेते हैं।
थैंक गॉड हमारी बेटी इन टॉयज़ को देख के ही बहुत खुश है। इसने अपने वीडियोस पूरा बना लिए, बट हमें कुछ खरीदने के लिए तो बोला नहीं। शी यूज्ड टू लव दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स लॉट इन हर चाइल्डहुड। हम ये फिर स्ट्रीट से आगे बढ़ते हुए दुओमो तक पहुंचेंगे। यहाँ के सब स्ट्रीट्स पूरे ब्रांडेड शॉप से भरे पड़े हैं। फैशन और शॉपिंग ये दोनों पसंद करने वालों के लिए ये मिलान के स्ट्रीट्स बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से वॉक करके जाते टाइम पे खुद को शॉपिंग के अगेंस्ट में रेजिस्ट करना काफ़ी टफ होता है। और वो देखिए, वो जो वाइट कलर की मैग्निफिसेंट बिल्डिंग दिख रही है वो है दुओमो। यहाँ के स्ट्रीट्स में काफ़ी वैरायटी के ऐसे डिफरेंट शोज चलते रहते हैं हर जगह। दुओमो यानी चर्च। दुओमो इज द सिंबल ऑफ मिलान। दिख ही रहा है, आखिर क्यों? आप मिलान को कभी सर्च करेंगे तो आपको ये चर्च दिखाई देगा। दुओमो द कैथेड्रल ऑफ मिलान इटली की सबसे बड़ी चर्च है और ये यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रोमन कैथोलिक चर्च है। मोस्टली ये मार्बल से बनी हुई है और इसकी कंस्ट्रक्शन 1386 में शुरू हुई थी और 1965 में खत्म हुई। लगभग 579 इयर्स लग गए इसे कंप्लीट होने में। इसकी हाइट है 108 मीटर। ये कैथेड्रल के अंदर और रूफटॉप में भी टूरिस्ट अलाउड है, जिसके लिए हमें टिकट्स बुक करने पड़ते हैं। फास्ट ट्रैक टिकट्स भी है जो थोड़े कॉस्टली होते हैं। यहाँ काफ़ी लंबी लाइन है, तो हमने सोचा हम इसको बाहर से ही देख के एंजॉय करते हैं। और ये है विक्टोरिया इमैनुअल, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट शॉपिंग स्ट्रीट ऑफ मिलान। काफ़ी सारी फैंसी रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ। यहाँ पर सब लग्जरी ब्रांड्स के शॉप है। प्राडा, मैंगो, ला फिल्ट्रिनेली, क्रिस्टेंडियो, काफ़ी सारी ब्रांड्स है। आधे से ज़्यादा मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रही है जो। तो यहाँ आइए और मन भर के शॉपिंग करिए और फैंसी रेस्टोरेंट में डाइन करिए। वैसे अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं हमारी तरह, ना हम यहाँ शॉपिंग करेंगे और ना ही जाके किसी फैंसी रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो आप भी हमारे तरह यहाँ आइए और इस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर को एंजॉय कीजिए। अभी हम गैलेरिया विक्टोरिया इमैनुअल पैसेज 2 से निकल के जा रहे हैं पियाज़ा डेला स्काला, जो एक्चुअली सेंट्रल स्क्वायर ऑफ मिलान के नाम से भी जानी जाती है। और ये है पलाज़ो मरीनो, जो एक 16th सेंचुरी की पैलेस है। ये मिलान की सिटी हॉल है सिंस 9 सितंबर 1861। और ये जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं एकदम पियाज़ा डेला स्काला के सेंटर में 1872 में मार्बल और ग्रेनाइट से बनाई गई थी ये स्टैचू लेजेंडरी इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की। इसके चारों तरफ सुंदर गार्डन भी बनाया गया है, जहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं। ये दुओमो या आसपास के जगह में घूमते हुए टायर्ड लोग सब बैठ के यहाँ थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर आगे उनकी जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ चले जाते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है लियोनार्डो दा विंची की फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर।
ये जो यहाँ तबाची शॉप लिखा हुआ है, एक्चुअली ये सिगरेट्स की दुकान है जहाँ से हमें ये बस या ट्राम की टिकट्स मिल जाती हैं। और ये आई ट्राम जिसमें करके हम अभी लास्ट सफर तक जाएंगे। नॉर्मली यहाँ पे ट्रैवल करते टाइम पे आपको कोई टिकट चेकर नहीं मिलेगा ट्राम या बस में। हाँ, बट आपको ये मशीन मिलेगी जिसमें आपको अपना टिकट पंच करना रहता है। It's completely your responsibility to buy a ticket and enjoy the ride. और हम 15 मिनट्स ट्राम राइड करते हुए पहुंच गए हैं द फेमस पेंटिंग ऑफ लियोनार्डो दा विंसी देखने, द लास्ट सपर। ये मोनेस्टरी का नाम है सांता मारिया डेला गाजिया, जिसके डाइनिंग रूम के वॉल में लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था अपना फेमस piece of painting The Last Supper in the year 1495 to 1498। वेट कर रहे हैं मिलान में। अब इसके लिए हमने पहले से अपना टिकट्स बुकिंग करा के रखा था, क्योंकि हमको बहुत दिनों से ये मिल भी नहीं रहा था। हम वॉच करते रहे कि कब तक मिलेगा, तो एक दिन हमको मिला वैकेंसी, वो भी आज से 20-25 दिन पहले हमने इसका बुकिंग किया है। आज के डेट में दिखा रहा है कमिंग 1 मंथ तक का इनका टिकट सोल्ड आउट है। हमने ऑनलाइन जो टिकट्स बुक करा के रखे थे, ऑफिस काउंटर में जाके वो प्रोवाइड किया, तो उन्होंने हम लोग को इंडिविजुअल नाम से 3 टिकट्स निकाल के दिया, जो ऐसे हैं लाइक दिस। देखते हैं अंदर जाने से हमको पता चलेगा और क्या क्या करना है या नहीं है। वहाँ पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, हमको 15 मिनट पहले वहाँ पे काउंटर में जाना है, जाके हमारे बैग, पानी या खाने का जो जो सामान है वहाँ पे रख देना है। आगे फिर देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। हमारा टाइमिंग है 5:15 को, सो 5 o'clock तक हमको ऑफिस में जाके मीट करना है। टिल दैट टाइम हमारे पास अभी भी 1 घंटा का टाइम है, वी हैव टू पास दैट टाइम। ओके। इटली इज़ फेमस फॉर इट्स चर्चेस, और हम इस इटली सीरीज में आपको कई सारे इटली के फेमस चर्चेस दिखाने वाले हैं। चलिए इसी बीच में हम थोड़ा ये चर्च के अंदर में जाके देख लेते हैं। ये चर्च के अंदर आते ही एक अलग ही फीलिंग आती है। इट्स सो होली एंड पीसफुल। मुझे तो यहीं कुछ घंटे बैठने का मन कर रहा है। ये पेंटिंग रिप्रेजेंट करती है एक एक्सट्रीमली ड्रामेटिक और क्रूशियल मोमेंट जस्ट आफ्टर जीसस टेल्स डिसाइपल्स दैट ही नोज वन ऑफ देम विल बिट्रे हिम। मिलान की कोई ट्रिप कंप्लीट नहीं होती विदाउट विजिटिंग लियोनार्डो दा विंसी's लास्ट सपर पेंटिंग, और ये एक वर्ल्ड नोन आर्ट वर्क्स में से एक माना जाता है। इस रूम के टेम्परेचर को काफ़ी कॉशियसली मेंटेन किया जाता है। यहाँ न केवल वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बल्कि यहाँ फोटो क्लिक करना विद फ्लैश भी अलाउड नहीं है। इसके अंदर एक साथ 20 लोगों को छोड़ा जाता है और 15 मिनट्स के लिए, फिर ये निकल जाते हैं तो नेक्स्ट ग्रुप को छोड़ा जाता है अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस चर्च की सभी वॉल्स अफेक्टेड हुई थी एक्सेप्ट दिस वॉल। ये पेंटिंग कई बार रिस्टोर और रिनोवेट भी किया गया है। ये कलर्स तभी थोड़ी डिफरेंट हो गई है उस कलर से जिसे दा विंसी ने ओरिजिनली यूज किया था। काफ़ी भूख भी लगी है, तो देखते हैं पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे।
और ये ह्यूज कैसल जिसे लैंडमार्क ऑफ मिलान भी बोला जाता है, जिसका नाम है स्फोर्जेस्को कैसल। ये 15वीं सेंचुरी में ड्यूक फ्रांसिस्को स्फोर्जा ने बनवाया था। फिर 16th और 17th सेंचुरी में इसका एक्सटेंशन करवाया गया। पहले इन 15th सेंचुरी इसे एज रेसिडेंस ऑफ ड्यूक एंड कोर्ट ऑफ मिलान यूज़ किया जाता था, बट 1499 में जब फ्रेंच यहाँ ऑक्यूपाई किए, यहाँ के ड्यूक को ये छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद से ये कैसल एज अ मिलिट्री बेस यूज़ किया जाने लगा। आज ये कैसल एक मस्ट सी प्लेसेस ऑफ मिलान में से एक है। इसके अंदर म्यूजियम भी है, बट हम काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, तो आज बाहर से ही इसको देख के हम बैक टू होटल जाना चाहते हैं। सो लेट्स कॉल इट अ डे, और फिर मिलते हैं हम आपके साथ हमारे इटली सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।